पटना में बीते दिन एक और छात्रा की संदेहास्पद मौत हो गई, जहां कोचिंग पढ़ने गई छात्रा की उसी बिल्डिंग के गिरकर मौत हुई है। हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनके भाई हैं, उनके पिता भी हैं। हम सबसे पहले भाई से बातचीत करेंगे। कल जब आपकी बहन की घटना के साथ जब घटना हुई तो कब आपको जानकारी मिली और क्या जानकारी मिली? हमको आज 14 में फ़ोन आया कि आपकी बहन कोचिंग में गिर गई है। गिर गई उसके बाद हम लोग अपने बड़े भाई को फ़ोन किए कि छोटी कोचिंग में गिर गई है, तो भैया बोला कि मेरे पास फ़ोन आया, हम एम्स में जा रहे हैं। मेरा सबसे बड़ा भाई एम्स में पहुंचा सबसे पहले, उसके बाद हम गए। तो उसके बाद हम लोग को पता चला कि मेरी बहन एक्सपायर कर चुकी है। उसके बाद हम लोग जांच पड़ताल की। उसके बाद हम लोग पोस्टमार्टम के लिए बोदी बोला। हम लोग कहें कि जब सर हम लोग को बोले कि इसको चक्कर खा के गिरने से मौत हो गया। किसने बोला ये बात? सर बोले, कोचिंग के सर? कोचिंग के सर बोले कि उसको चक्कर खा कर गिरने से उनकी मौत हो गए। तो हम लोग वही से अनहोनी मत सोचे कि गिर के मौत हो गया। हम लोग अपना बॉडी को घर ले गए। ऊपर से बॉडी से देख के नहीं स्थिति लग रहा था कि उसके साथ कुछ हुआ है। घर पे आया, विधि विधान होने के लिए सब लोग महिला लोग कपड़ा उसका चेंज करने लगा, तो देखा कि उसका शरीर में बहुत सारा छिलाया उलाया है। उसके साथ जोर जबरदस्ती हुई है। जोर जबरदस्ती? हाँ, मतलब पूरा पेचकस से मैं इधर पूरा दाग है, पूरा दम छिलाया हुआ है। पेचकस से क्या? हम गोल में इतना तक दाग है, दो छेद है पीछे पीठ में। उसके बाद पूरा लग रहा है पैर भी टूटा हुआ है, गर्दन भी हल्का काला टाइप का लग रहा था। उसके लिए फिर हम लोग उसके बाद यहाँ से पूरा फैमिली की स्थिति खराब होने लगा। हम लोग यहाँ से लाश उठा दिए। लाश उठा कर उसके बाद हम लोग CCTV कैमरा चेक कराने के लिए गए, तो 2 से 3 घंटा CCTV कैमरा हम लोग का चेक नहीं किया। उसके बाद हम लोग अपना डराए धमकाए, तो फिर हम लोग का CCTV कैमरा चेक कराया। उसके बाद देखिए कि मेरी बहन के साथ जोर जबरदस्ती हुई है। जैसे कि मेरी बहन जैसे ऑटो से उतर के जैसे कोचिंग में एंट्री कर रही है, उसके पीछे से एक लड़का दौड़ के गया और एक फ्लोर पर चढ़ रही है। उसके बाद उसका पैर दिखा, बस कि पैर वहाँ पे खड़ा है। और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ हमको नहीं पता। उसके बाद CCTV कैमरा देखे तो उसके बाद ऊपर से गिराते हुए उसको दिखाई दिया। ऊपर से गिराते हुए दिखे, सीधे ऊपर से गिरते, किसी को देखे नहीं गया, उसे ऊपर से गिरते हुए देखे उसको। आप लोगों को क्या लग रहा है कि वो मेरे बहन के साथ कुछ जरूर हुआ है। हम लोग का इंसाफ चाहिए। मेरे बहन के साथ जोर जबरदस्ती हुआ है। जोर जबरदस्ती? हाँ, हुआ है जोर जबरदस्ती। पिताजी हैं? हाँ, मेरे पिताजी हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है इस घटना को लेकर? घटना के तो लेल खुलासा है ये सर। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? बोलिए ना। खुलासा है सर, जोर जबरदस्ती किया है करके, माने पाप बचाने के लिए ऊपर से टांग के डाल दिया है, फिर साबुत मिटाने के लिए ऊपर से गिरा दिया है। आपकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हुई? हाँ, अनहोनी हुई है सर, अनहोनी हुई है। किसी पे कोई शक है आप लोगों को? नहीं, शक किसी पर नहीं है सर। शक जो किसी CCTV कैमरा में है ना सर, उसी पर। पुलिस के कार्रवाई पर भरोसा है आप लोगों को? पुलिस के कार्रवाई पर भरोसा है। पुलिस तो कह रहा है कि कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। बॉडी पे किस तरीके का जख्म देखा था? बॉडी पर जख्म दिया हुआ है, माने उसको नोकीला चीज से नोकीला वार चीज किया से हुआ है। वार किया है। नोकी उनके चाचा हैं? नहीं, हम उसके फूफा हुए। फूफा हुए? हाँ। किस तरीके का जख्म था? उसके बॉडी पर बैकग्राउंड से इधर पंजरी में नोकीला हथियार से वार किया हुआ है 2-3 जगह। अच्छा। उसको बाद में जब कमर से ऊपर वाला ये सब पीठ बोलते हैं, ये सब छिलाया हुआ है। घसीट के ले गया। इसको 60 जोड़ और ज़बरदस्ती करके घसीट के पैर भी तुड़ा हुआ है। माने जहाँ एक लड़की वहाँ 2 लड़का 3 लड़का मिल के इसको साथ ज़बरदस्ती खींचा तिरी किया है। और उसको बाद में अपना बेहोशी हालत में हो गई तो इसको छत से नीचे फेंक दिया। जिंदे मैंने बेहोश था तो जिंदे लगता है कि डाल दिया। अनुमानित है सर कि आपको क्या लगता है क्या घटना हुई? आपको क्या लगता है? घटना अनहोनी हुआ है सर, जोर जबरदस्ती किया है। जोर जबरदस्ती नहीं करता सर तो शरीर में इतना निशान है। किसी बात को लेकर के भी कोई परेशान थी? नहीं, सब हंसता खेलता हमको घर उजाड़ दिया। आप CCTV कैमरा में देखिए कितना खुश होकर सीढ़ी पे चढ़ रही है, एकदम कॉन्फिडेंट होकर। हल्का जो टेंशन होता था माइंड डिस्टर्ब नहीं करता था। मोबाइल तो लेके पढ़ने जावे नहीं करता था। घर से खुशहाल से गया है, चाय बनाया है, चाय पिया के रखबे नहीं किया। खुशहाल से जिंदगी हमको कवाड़ दिया। लड़की के बारे में पूछ लीजिएगा तो कोई गलत नहीं बताएगा। नजर उठा के किसी पर ताकती पढ़ने में नहीं। काफी तेज थी? तेज थी। बहुत तेज थी पढ़ने में। अपना पढ़ाई लिखाई में बहुत दम, अपना क्या बनना चाहती थी? क्या बनना? नर्सिंग की तैयारी करी थी, डॉक्टर बनने के चाहती थी कि डॉक्टर बनेंगे हम आगे चल के। क्या डॉक्टर बनना चाहती थी? हाँ, उसका दिल में है, अनुराग था। हम कहें कि पढ़ो बेटी, पढ़ने में भी तेज था। अभी तो मैट्रिक पास किया, इंटर में पढ़ रहा था। हाँ, अभी तो 10 आखिरी बार जब गई थी कुछ बात हुई थी? क्या बात? क्या नहीं, कोई बात नहीं हुआ। तो हंसते खेलते खाना भी बना दिया है, चाय बना के पिया दिया है। और 4 बजे भोर में डेली चाय जाता था कोचिंग, तो 4 बजे भोर में चाय बना के पापा उठा चाय बन गया।
सब स्कूल के शिक्षक, कोचिंग के शिक्षक ने कुछ बताया आप लोगों को? कोचिंग के शिक्षक ने क्या बताया है, बताया कि हम टांग के ले गए वहाँ ले गए, तब तक हम लोग पहुँचे तो मृत्यु घोषित कर दिया। और बेचारा को गार्ड चिल्लाया तो वो आया कोचिंग में से। किस तरह का इंसाफ चाहते हैं आप लोग? इसका हिसाब चाहते हैं कि काउंटर कीजिए, चाहे फांसी के सजा दीजिए। ऐसा होगा भ्रष्टाचार किसी का बेटी बहू के चलते तो कौन पढ़ाएगा अपना बाल बच्चा को? मोदी कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एला बेटी पढ़ाएगा? तो देखिए, एक के बाद एक तीसरी घटना जो है पिछले 1.5 महीने के अंदर में एक सामने आई, जहां पर छात्रा की संदेहास्पद मौत हुई। पटना के एम्स गोलंबर से लगभग 500 मीटर आगे एक कोचिंग चलता था पूरे बिल्डिंग में। उस पूरे बिल्डिंग में एक कोचिंग चलता था जहां पूरा बिल्डिंग खाली था। सिर्फ एक क्लासरूम में कोचिंग चलता था जी, कोचिंग चलता था, जहां पर बीते दिन सुबह सुबह जो है छात्रा पढ़ने जाती है और उसके बाद छत से गिरकर मौत हो जाती है। हम उस मृतक छात्रा के घर पहुंचे हैं, जहां उसके भाई है, उनके पिताजी हैं, उनके फूफा जी हैं। इन लोगों का ये सीधा कहना है कि उनकी बेटी एकदम खुश थी, उनकी बेटी किसी चीज़ से परेशान नहीं थी। उस दिन भी सुबह में उसने खुद चाय बना करके पूरे परिवार को पिला करके वो कोचिंग गई, खाना बना करके वो गई। इन लोगों ने ये आरोप लगाया है कि उनकी बेटी के साथ कुछ जोर जबरदस्ती हुई है और उसके बाद बेहोशी की हालत में उसे छत से नीचे फेंक दिया गया है। बहरहाल पुलिस इस मामले को लेकर जांच कर रही है। देखना है कि क्या इस मामले को लेकर के पुलिस कुछ खुलासा करती है। उनके परिजन फिलहाल हालांकि इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इनका ये कहना है कि अगर मेरी बेटी के साथ कुछ भी अनहोनी हुआ है तो अनहोनी करने वाले को जो है फांसी की सजा देनी चाहिए। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।